5 दिसंबर 2025 को रिलीज होती है धुरंधर। रिलीज होने के साथ ही मूवी ब्लॉकबस्टर बन जाती है। एक ही चीज थी जो अक्षय खन्ना के डांस से कंपेयर कर रही थी, वो थी उस मूवी का एल्बम। धुरंधर का एल्बम एक माइंड ब्लोइंग, माइंड फकिंग एल्बम है। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आई थिंक आपने नोटिस कर ली होगी तब। ऑलमोस्ट सारे गाने हिप हॉप बीट पे बने हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली 11 में से 5 गाने ऐसे हैं जो प्रॉपर रैपर्स को फीचर करते हैं। 3 गाने रेबल को मिलते हैं और 2 गाने मिलते हैं हनुमान काइंड को। सो इट्स क्रेजी फॉर हिप हॉप, क्योंकि एक बार हनुमान काइंड का मेरे को समझ में आता है, ही वाज अ ग्लोबल स्टार, बट रेबल को मिलना दैट शोज यू समथिंग। हिप हॉप बदल रहा है। बॉलीवुड का जो नजरिया था इसी हिप हॉप को लेकर बहुत तेजी से बदल रहा है, और अगर नहीं बदल रहा था तो अब बदलेगा, क्योंकि धुरंधर 2 आने वाली है मार्च 2026 में। एंड क्योंकि धुरंधर 1 और धुरंधर 2 एक साथ ही रिलीज होने वाली थी, एक ही मूवी में आने वाली थी, तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि उसमें भी गाने होंगे जो कि ऐसे ही साउंड करेंगे। और अगर वो ऐसे साउंड कर रहे हैं तो उनमें भी रैप कूट कूट के भरा होगा। तो इससे पता है एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि धुरंधर 1 तो एक बहुत बड़ी सक्सेस है, सबको पता है। लिटरली धुरंधर 2 के भी कुछ नंबर्स ऐसे ही होंगे, तो इससे एक बहुत बड़ा डोमिनो इफेक्ट आएगा, आता हुआ में दिखेगा, जिसमें जितनी भी बड़ी बॉलीवुड की मूवियां होंगी वो सब चाहेंगी कि उनके गानों में रैपर्स हों। दैट विल बी देयर डिमांड, क्योंकि अब रैप को लेके बॉलीवुड ओपन हो रहा है। एंड आप लोग बोलोगे कि रैप तो हमेशा से बॉलीवुड में होता था। हाँ, होता था, लेकिन दैट वाज नॉट रैप। कम ऑन, वो चीज़ आप लोगों को भी पता है। मैं किसी को हेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि वो लोग जो उस टाइम पे रैप बना रहे थे बॉलीवुड में वो रैपर्स नहीं है। वो डेफिनेटली रैपर्स हैं, लेकिन जो बॉलीवुड में वो काम कर रहे थे वो मोर और लेस रैप मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। लेकिन आज के टाइम पे जो बॉलीवुड में हमें काम दिख रहा है वो प्रॉपर रैप है। धुरंधर वाज अ गैम्बल। धुरंधर ने एक्सपेरिमेंटल रैप डाला इसमें, एक्सपेरिमेंटल एज इन प्रॉपर रैप डाला है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ऑडियंस ने इसको सेलिब्रेट करा है, क्योंकि अगर ऑडियंस का रिस्पॉन्स इसके ऊपर अच्छा नहीं होता तो रैप का फ्यूचर बहुत खराब भी हो सकता था। लेकिन हमने, आपने और जो नॉर्मल जनरल ऑडियंस भी है उसने भी धुरंधर के म्यूजिक को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करा है ना, कि अब हमें बहुत क्रेजी रैप दिखने वाला है 2026 में। अब आप बोलोगे कि बॉलीवुड में पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, तो बॉलीवुड अब क्यों ऐसा कर रही? नहीं, बॉलीवुड कोई रैप को हेट नहीं करते हैं, जस्ट डिडंट नो कि रैप में इतनी पावर थी कि वो इतना क्रेजी म्यूजिक बना पाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? उनको ये पता ही नहीं था कि ये ऑडियंस है इंडिया में। वेल, गुड फॉर अस, उनको धुरंधर से ये चीज पता चल चुकी है कि हार्डकोर रैप सुनने वाले लोग इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत मात्रा में एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें बहुत क्रेजी रैप सुनने को मिलेगा। नाउ आई थिंक आई नीड टू गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। रणवीर सिंह ने आई डोंट नो कितना रोल प्ले करा है, कितना नहीं करा है, बट आई एम वेरी पॉजिटिव कि रणवीर सिंह प्लेड अ वेरी ह्यूज रोल इन व्हाटएवर हैपेंड विद धुरंधर। क्योंकि रणवीर सिंह वाज द फेस ऑफ गली बॉय, ही वाज द लीड इन गली बॉय, पर उसके बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रैप सीन में इन्वॉल्वमेंट रखा है। आप पहले के साइफर्स देखो जाके, 18-19 के साइफर देखो जाके, तो रणवीर सिंह आपको हर जगह पे दिख जाएंगे। उन्होंने रैप भी करा है और उनके रैप के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शंस भी हैं। एटलीस्ट मुंबई सीन में वो तो बहुत ज़्यादा कनेक्शंस है। तो मुझे पता है, मुझे ये चीज़ नहीं पता है कि रणवीर ने कितना ज़्यादा योगदान दिया है इस चीज़ में, कितना ज़्यादा उन्होंने सिफारिश करी थी आदित्य धर से कि इसमें रैप म्यूजिक लाओ, बट आई एम वेरी पॉजिटिव कि रणवीर हैड अ इनसेन रोल इन एडिंग रैप टू दिस इंसेनली गुड म्यूजिक। क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ रैप, मतलब आप ये देखो कि 11 गाने थे उस पूरी मूवी में, और 11 में से 5 ऐसे गाने हैं जो कि प्रॉपर हार्डकोर रैपर्स ने बनाए हैं। हनुमान काइंड के 2 और रेबल के 3 गाने। आई जेन्युइनली थिंक कि रणवीर सिंह का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, क्योंकि रेबल को ढूंढना आउट ऑफ नोवेयर, आई डोंट थिंक इट इज दैट पॉसिबल। आई मीन इट्स नॉट दैट इजीली पॉसिबल, क्योंकि रेबल का रिप्लेसमेंट बहुत इजीली आपको मिल जाता है। देयर आर लॉट ऑफ फीमेल रैपर्स जो कि हैं सीन में और वो हिंदी में गाती हैं, लेकिन रेबल को ढूंढ के लाना नॉर्थ ईस्ट के आर्टिस्ट को, आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें हनुमान का, इनका और रणवीर सिंह का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, क्योंकि आदित्य धर को आई एम वेरी पॉजिटिव रेबल के बारे में नहीं पता होगा। मतलब हो सकता है पता हो, आई डोंट नो एनीथिंग, बट आई एम जस्ट स्पेक्युलेटिंग। अगेन, मैं ये चीज़ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि रेबल अच्छी रैपर नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि रेबल के नंबर्स कम है। रेबल इज अ वेरी ग्रेट रैपर। सो या दैट इज इट भाई। लेट्स सी कि धुरंधर 2 में कितना रैप होता है। लेट्स होप कि बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ रैप हो, एंड लेट्स होप कि हमें और भी आर्टिस्ट दिखें धुरंधर 2 के म्यूजिक में, एंड वो बहुत अच्छा म्यूजिक हो। ये बहुत बड़ा ज़रूरत है हमारे लिए, क्योंकि अगर धुरंधर 2 में अच्छा म्यूजिक नहीं हुआ तो चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती हैं, थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। लेकिन अगर धुरंधर 2 में भी अच्छा म्यूजिक होता है, धुरंधर 2 में भी एक अच्छा अमाउंट ऑफ रैप होता है, तो फिर तो ये चीज़ तय है कि रैप फिर तो भाई साहब प्रॉपर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में आ ही जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग मेरे को ये भी बता सकते हो, मैं और भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा। एंड यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।